यानी जितने भी जीव हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस संसार में जितने भी जीव हैं उनकी जातियों की संख्या को ज्ञात करना क्या होता है, बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता होती है। अब यहाँ आप देखिए जैव विविधता में हम क्या कर रहे थे, जीवों की जातियों की संख्या को ज्ञात कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें जीवों के अध्ययन के लिए साधन, यानी कि जीवों का अध्ययन हम किस प्रकार कर सकते हैं, किसकी सहायता से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। और हाँ, ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये काफी एग्जाम में आता है। इसको आज आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जीवों के अध्ययन के लिए साधन। देखिए, जो हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसके लिए हम साधन कौन कौन से यूज करते हैं। देखिए, पहला है संग्रहालय। संग्रहालय एक ऐसी जगह है जहां हम जीवों का अध्ययन कर सकते हैं। आपने सुना होगा म्यूजियम, आपने देखे होंगे काफी सारे म्यूजियम, तो म्यूजियम को ही हम संग्रहालय कहते हैं। ये जो म्यूजियम होता है ना, इन्हीं को हम संग्रहालय कहते हैं। तो म्यूजियम में क्या आप लोग को क्या लगता है कि म्यूजियम में हम लोग घूमने जाते हैं क्या? म्यूजियम जो बनाए गए हैं जिसमें आपने देखा होगा कि काफी सारे कंकाल रखे होते हैं, बहुत से वो रखे होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं और बहुत से पंछी भी वहां होते हैं, बहुत सी मतलब काफी चीजें रखी होती हैं वहां पर। तो वो म्यूजियम किस लिए बनाया गया है? म्यूजियम हमारे घूमने फिरने की जगह नहीं है, म्यूजियम बनाया गया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो म्यूजियम जाकर जो वहां पर जीव रखे हुए हैं उनको पढ़ सकें, उनको समझ सकें, उनकी जो उनका अध्ययन कर सकें, इसीलिए म्यूजियम बनाए गए। तो संग्रहालय में क्या होता है, ये यहाँ जो याद करने वाली बात है वो ये है कि संग्रहालय में क्या होता है। पहला है आपका संग्रहालय। पहले मैं आपको बता दूं कि साधन है कौन कौन से। पहला है संग्रहालय। संग्रहालय समझ आया आपके म्यूजियम। तो यहाँ पे समझिए कि इसका जो म्यूजियम का जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि यहाँ पर मृत जीवों का अध्ययन किया जाता है। ये संग्रहालय होता है, इसमें कोई भी जीव जीवित नहीं होता। यहाँ क्या किया जाता है, मतलब जीवों के शरीर को, बहुत से जीवों के शरीर को सुखा कर रखते हैं, बहुत से जीवों के शरीर को दवाई के अंदर करके तब रखते हैं। जैसे कि मनुष्य का क्या रखते हैं, कंकाल रखते हैं। तो ऐसे इसमें क्या रखते हैं संग्रहालय म्यूजियम में, मेन पॉइंट इसका यह है समझने का कि यहाँ पर मृत जीवों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर जीवित जीवों का अध्ययन नहीं किया जाता, यहाँ पर मृत जीवों का अध्ययन किया जाता है। यह आपके याद करने की, समझने का पॉइंट है, ठीक है। पहला है संग्रहालय। दूसरा है आपका प्राणी उपवन या चिड़ियाघर, जू। देखिए जू, आप में से काफी लोग कभी जू गए होंगे, चिड़ियाघर। तो हम लोग क्या जाते हैं, चिड़ियाघर घूमने जाते हैं। पर चिड़ियाघर भी घूमने की जगह नहीं है। चिड़ियाघर बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि यहाँ पर भी जीवों का अध्ययन किया जा सके। चिड़ियाघर भी जीवों का अध्ययन करने के लिए ही बनाया गया है। जैसे म्यूजियम में जीवों का अध्ययन होता है, बस इसमें फर्क इतना है कि जो म्यूजियम में जीवों का अध्ययन हम करते हैं तो यहाँ मृत जीवों का अध्ययन किया जाता है, और चिड़ियाघर में जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है। चिड़ियाघर में आपने जो भी जीव देखे होंगे वो सभी जीवित होते हैं। तो वहां स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं, वहां पे क्या अध्ययन करते हैं जाकर? उनकी भाषा का, उनके खाने पीने का, उनके रहन सहन का, इस सब चीजों का अध्ययन चिड़ियाघर में किया जाता है, ठीक है। तीसरा है आपका फ्लोरा। फ्लोरा में किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधों का। इसमें पेड़ पौधों का है, ये एक पुस्तिका है, इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन करके। पहला पढ़ते हैं संग्रहालय। संग्रहालय में क्या होता है, कैसे जीवों का अध्ययन किया जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो सब आज पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारे साधन ऐसे हैं, लेकिन वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर में इतने ही है, आप बाकी मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आपके ये 3 इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। पहला है आपका संग्रहालय। संग्रहालय में क्या होता है वो आप समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, यह है संग्रहालय। म्यूजियम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो सब आप समझिए। देखिए,
संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। समझ में आया आपके? जो संग्रहालय में हम जाते हैं तो वहां जब हम जिन चीजों का अध्ययन करते हैं तो वो किन चीजों को करते हैं? पौधों का तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। ठीक है, नमूने मीन्स उनके जैसे प्राणी हैं तो प्राणी वहां जीवित नहीं मिलेंगे आपको। प्राणियों का जैसे बोलते हैं तो अभी मनुष्य का अंदर का या कंकाल, सिर्फ कंकाल मिलेगा, वो पूरा मनुष्य आपको जीवित नहीं मिलेगा वहां पर, सिर्फ उनके नमूने मिलेंगे। ठीक है, तो पौधे तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूने को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। वहां पर क्या करते हैं? उनके नमूनों को पहले सुखाते हैं, उसके बाद परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्रित करके, कीटों को कैसे करते हैं? कीटों को वहां पर इकट्ठा करते हैं, फिर उनको मारते हैं। उनको मारने के बाद डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। कुछ डिब्बे होते हैं, उन डिब्बों में उनमें कीटों में पिन लगाते हैं, उसके बाद उसमें रखते हैं। बड़े प्राणियों, जैसे बड़े प्राणी जो होते हैं, जैसे पंछी तथा स्तनधारियों, पंछी होते हैं, स्तनधारी प्राणी होते हैं, जो स्तनधारी कुछ जीव होते हैं, उनको प्रायः परिरक्षित घोल, मैंने बताया तो दवाई में डालकर, ये जो परिरक्षित घोल होता है तो ये क्या होता है? दवाई होती है एक टाइप की, तो परिरक्षित घोल में डालकर जारों में भरकर रखते हैं। मतलब इसको क्या करते हैं? दवाई, एक वो भी परिरक्षित घोल है, उसको एक जार लेते हैं, उससे पहले वो डालते हैं, उसके बाद जीव को डालकर भरकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ कंकाल भी रखे जाते हैं प्राणियों के। संग्रहालय प्राय शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। जो संग्रहालय होते हैं वो प्राय किसके लिए बनाए जाते हैं? विद्यालय और कॉलेजों के लिए। ठीक है, पर लोगों ने अभी क्या कर दिया है? म्यूजियम को एक घूमने की जगह बना ली है और सब इसको सिर्फ घूमने के इरादे से जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या बनाया गया है? संग्रहालय क्यों बनाया गया है? वो बनाया गया है जीवों के अध्ययन के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये है कुछ, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो ये नेम मैंने दिए हैं, प्रमुख संग्रहालय, ये कुछ इंपोर्टेंट म्यूजियम के मैंने नाम बताए हैं और ये एग्जाम में जरूर आते हैं, काफी पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है ये आप समझ लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको अच्छे से लर्न करना है कि कौन सा म्यूजियम कहाँ पर है। ठीक है, पहला म्यूजियम है आपका नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। ये कहाँ पर है? लंदन में। ये बहुत पूछा जाता है कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ पर है, तो ये लंदन में है। सेकंड है आपका फॉरेस्ट म्यूजियम अंडमान निकोबार इसलैंड। ये कहाँ पर है? फॉरेस्ट म्यूजियम, ये अंडमान निकोबार द्वीप में है। ठीक है, तीसरा है आपका नेचुरल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, आप समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, चौथा है आपका प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। ये कहाँ है? ये मुंबई में है। ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। फिफ्थ है आपका इंडियन म्यूजियम। ये कहाँ पर है? कोलकाता में। ये जो आपके म्यूजियम है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको अच्छे से लर्न कीजिए, ये एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर, कौन सा म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, इस तरीके से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। काफी तरीके से क्वेश्चन इसमें से आते हैं, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये है प्राणी उपवन या चिड़ियाघर या जू। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ इन उपवनों में अधिकांशतः वन आवासी जीवित प्राणी लाए जाते हैं। इन उपवनों में या चिड़ियाघर में कौन होते हैं? वन आवासी जीवित प्राणी, मृत नहीं, जीवित। यहाँ पर जीवित जीवों का अध्ययन होता है। और किनका? वन आवासी जीवित जीवों का। वन आवासी मीन्स जो जंगल में रहते हैं। ठीक है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, उनका अध्ययन किया जाता है चिड़ियाघर में। इनसे हमें वन्य जीवों का मानव की देखरेख में, मानव क्या करता है? ये जो वन्य जीव है, ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनमें ये मानव की देखरेख में, यानी कि वहां पर कुछ इंचार्ज होते हैं। जैसे आपको भी चिड़ियाघर घूमने जाते हैं तो आपको काफी सारे वहां पर इंचार्ज मिलेंगे। जैसे आप जाते हैं, शेर को आपको देखना है। ठीक है, तो वहां पर जो शेर की देखरेख के लिए एक अलग ही एक इंचार्ज वहां पर रहता है। ठीक है, तो वन्य जीवों का मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। तो हम क्या करते हैं? वहां पर एक कोई भी मनुष्य वहां पर होता है जो हमें बताता है कि वो उनका आहार क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उनका व्यवहार क्या है। वो सब जो स्टूडेंट्स वहां सीखने जाते हैं उनको बताया जाता है। ठीक है, तो चिड़ियाघर में हम जीवित जीवों की जो एक्टिविटी है, जो वो क्रिया करते हैं, उसी को सीखना होता है, उसी को सीखने हम चिड़ियाघर जाते हैं। ठीक है, चिड़ियाघर में सभी पंछियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थिति में रखने का प्रयास किया जाता है। इसका मतलब है चिड़ियाघर में जो जीव हैं, जो भी जीवित जीव हैं, उनको उनके प्राकृतिक आवासों, जहां पर वो रहते हैं, जहां की उन्हें आदत है। अभी शेर है, शेर जंगल में रहता है। ठीक है,
अब चिड़ियाघर कोई जंगल तो है नहीं, लेकिन जो वहां का माहौल बनाया जाता है वो इतनी कोशिश की जाती है कि वो शेर को जंगल जैसा ही लगे। वहां का माहौल इस तरीके से शेर के लिए बनाया जाता है कि उसको वहां अनकंफर्टेबल ना हो और उसको जंगल जैसा ही वहां फील हो। ठीक है, ये कोशिश की जाती है चिड़ियाघर में। तो चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास हो। प्राकृतिक आवास क्या होता है? जो उनका है, जहां वो रहते हैं, जो उनका असली घर है। ठीक है, तो प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थिति में रखने का प्रयास किया जाता है। क्लियर हुआ आपका? अब आप ये डेफिनेशन लिख देखिए फ्रेंड्स, अभी लास्ट है आपका फिलोरा। फिलोरा की डेफिनेशन क्या है? फिलोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी देता है। ठीक है, फिलोरा क्या करता है? पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास, इसमें पौधों का अध्ययन होता है। ठीक है, उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी देता है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियों को पहचानने में सहायता मिलती है। समझ में आया आपके? ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको अगर फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ना है तो आप मेरी जितने भी वीडियोस हैं वो सब आप देख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग से आपको पूरा चैप्टर कराया है, टॉपिक वाइज टॉपिक पे आपको कराया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर कराएंगे। ठीक है, तो लिविंग वर्ड आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करती हूँ, उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दें। ये पूरे लिविंग वर्ड से मैं आपसे आज क्वेश्चन पुटअप करती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अभी तक कितनी जातियों की संख्या खोजी जा चुकी है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की जातियों में संख्या कितनी ज्ञात की जा चुकी है, इसका आंसर आप मुझे देंगे। सेकंड आपका क्वेश्चन है कि पैरामीशियम किसकी सहायता से गति करता है। ठीक है, थर्ड आपका क्वेश्चन है मानव शरीर कौन सी कोशिका का बना होता है। ठीक है, फोर्थ आपका क्वेश्चन है अमीबा एक कोशिकीय होता है या बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि अपचय में कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, ये सारे आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, अच्छे से आप पढ़िए। ठीक है, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।